आप सभी का देसी नॉलेज में स्वागत है। अब यह रक्त का भाग दूसरा है। अब हम समझेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा किसे कहते हैं? यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है जो रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा के अंदर भी प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर रक्त में या खून में से अगर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स निकाल लिए जाएं तो वह शेष भाग प्लाज्मा बचता है। और प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? यह पचे हुए भोजन एवं हार्मोन्स का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। हम यह देसी भाषा में कह सकते हैं कि जो भोजन और हार्मोन्स का जो संतुलन बनाए रखता है वह कौन, या बैलेंस बनाए रखता है वह कौन बनाए रखता है? प्लाज्मा बनाए रखता है। ठीक, बिल्कुल राइट। अब यह हमारा हो गया प्लाज्मा। अब प्रोटीन किसे कहते हैं? तो प्रोटीन क्या है कि एक तरह का वह पदार्थ है जो हमारे शरीर में घाव भरने के काम आता है और हमारी मसल्स को मजबूत करता है और हमारी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐसा प्रोटीन का कार्य होता है। लवण तो कई, जैसे हमें पानी से मिलते, जैसे खनिज होते, आयरन, मैग्नीशियम जो हमें ज़रूरी होते हैं, वैसे ही लवण होते हैं। लवण में हम कह सकते हैं जैसे आयोडीन, ये चीज़ें लवण कहलाती हैं। और ग्लूकोज तो हम एक खाना खाते हैं तो वह सब खाना ग्लूकोज में बदल जाता है, ये सब ग्लूकोज होता है। तो ये हमारा हो गया है प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा हो गया है। अब हमको रक्त का दूसरा भाग समझना है, रुद्राणु। और रुद्राणु जो लगभग रक्त का कितने % होता है? 45% होता है। यह 45% पाया जाता है खून में। अब जो रुद्राणु है 3 भागों में बांटा गया है। हमने कल पिछले भाग में भी पढ़ा था, जो पिछले वाली वीडियो में भी देखा था हमने कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम समझेंगे आरबीसी क्या होती हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स होता है और इसे हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। तो लाल रक्त कणिकाएं में क्या होता है? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद है कि ऊंट और लामा नामक स्तनधारी में आरबीसी का केंद्रक पाया जाता है। अब आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को कहते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो कहाँ, अस्थि मज्जा कहाँ होती है? हमारे हड्डियों को जो बीच वाला हिस्सा है, जो हड्डियों के बीचों बीच वाला हिस्सा है, उससे अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन में भी B12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। अगर हम कहें आरबीसी किससे बनती है तो किस चीज़ से बनती है? प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। अब जैसे ये तो हो गए बैक्स में, अस्थि मज्जा में बनता है। अगर कहा जाए भ्रूण अवस्था में आरबीसी कहाँ बनती है? तो भ्रूण अवस्था जब बच्चा माँ के पेट में हो तो तब बच्चे में रक्त कहाँ बनता है, यानी आरबीसी कहाँ बनती है? तो यह यकृत में और प्लीहा में बनती है। तो कहाँ पर? यानी लीवर में और प्लीहा में। इसके बाद इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। किसका? आरबीसी का। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? यकृत और प्लीहा में। और ये मत समझना कि बच्चों में तो प्लीहा और यकृत में आरबीसी बनती है, लेकिन वयस्क में जब मनुष्य 15 से जब मनुष्य ये समझना कि जब चलने फिरने लगता है बच्चा, तब से लगा के यह कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। ये तब की बात है जब हड्डियाँ बच्चे में नहीं होती हैं, तब प्लीहा और लीवर में आरबीसी बनती है। लेकिन जब हड्डियां बन जाती हैं तो ये अस्थि मज्जा में ही बनती है आरबीसी। इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है? फिर यकृत और
प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, किसमें? आरबीसी में, जिसमें हीम नामक रंजक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लोहे युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक हेमेटन है। तो हम देसी भाषा में क्या कह सकते हैं कि यह लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण इसका लाल रंग दिखाई देता है। और यह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ले जाने और वापस ले जाने का कार्य करती है। इसके बाद आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है वह यही होता है, क्या? कि शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना किसका काम होता है? आरबीसी का काम होता है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगर इंसान में आरबीसी की कमी हो जाए तो उसे एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया रोग गर्भावस्था में स्त्रियों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर रक्त की कमी हो जाती है। अगला है आरबीसी में अगर सोते वक्त आरबीसी में 5% कम हो जाती हैं। अगर कोई इंसान सोया हुआ है तो उसमें 5% आरबीसी कम हो जाती हैं। एवं जो लोग 4200 की ऊंचाई पर सोते हैं, अगर ये समझ लो कोई पहाड़ पर 4200 मीटर की ऊंचाई पर सो रहा हो तो लगभग उसमें 30% की वृद्धि हो जाती है। अगर कोई ऊंचाई पर 4200 मीटर की ऊंचाई पर सो रहा है तो उसमें 30% आरबीसी बढ़ जाती हैं। और आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है, या यह कह सकते हैं हम आरबीसी को किसके द्वारा मापा जाता है? तो आरबीसी को हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। ये हो हमारी आरबीसी। अब हम चलते हैं दूसरा। अब आपको जल्द ही भाग 3 मिलेगा। पार्ट 3 में हम रक्त को और अच्छे से समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें।